Hello everyone. Today we will continue the topic GCD and LCM of ideals. In the last lecture I have described the many results of GCD. Now we will start the theorem. Show that GCD of A and B is equal to A plus B. That is equal to product of I1 to R PI minimum of EIFI, where ए जो है अगर हम उसको ये लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ I1 टू R PI कोई आइडियल है उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया, क्योंकि एवरी आइडियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल. सो ए को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ये ले लिया एंड बी का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने ये ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ P1 F1 I1 to R, that means P1 F1 P2 F2 up to PR FR. अब हमें प्रूव करना है कि GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ I1 to R PI मिनिमम ऑफ EI FI. इन दोनों की पावर्स में से जो मिनिमम आएगा वो GCD ऑफ AB आएगा. तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि GCD ऑफ AB इज इक्वल टू A प्लस B. अब देखिए, क्योंकि A और B दो आइडियल हैं तो सम ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल. सिंपल सा रिजल्ट है. सो A प्लस B इज़ ऑल्सो एन आइडियल ऑफ R. अब A कंटेंड है A प्लस B में, सम में कंटेंड होता है, सिमिलरली B भी A प्लस B में कंटेंड है. और हमने लास्ट वीडियो में एक रिज़ल्ट बताया था मैंने आपको कि अगर सेकंड रिज़ल्ट था वो कि B एंड C अगर आइडियल्स हम R के लेते हैं तो B C को डिवाइड करता है इफ़ एंड ओनली इफ C इज़ कंटेन्ड इन B. नीचे वाला इसमें कंटेंट होगा तो वही यहाँ अप्लाई करेंगे. इफ़ एंड ओनली इफ था क्योंकि अगर A इसमें कंटेंट है तो A प्लस B A को डिवाइड करेगा और B इसमें कंटेंट है तो A प्लस B B को डिवाइड करेगा. अब हम इसका मतलब A प्लस बी भी A को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है. डैट मीन्स A प्लस बी इज़ अ डिवाइज़र ऑफ A एंड B. नाउ हमें प्रूव करना है कि ये A प्लस बी जो है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B. कॉमन डिवाइज़र तो आ गया दोनों का, बट अब हमें इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र प्रूव करना है. मतलब अगर हम अनदर कॉमन डिवाइज़र लेते हैं A एंड B का तो वो A प्लस बी को अगर डिवाइड कर जाए तो इसका मतलब A प्लस बी ग्रेटेस्ट डिवाइज़र होगा. सो हमने E जो ऐसा डिवाइज़र ले लिया जो A और B दोनों का कॉमन डिवाइज़र है. तो E जो है वो A को भी डिवाइड करता है एंड B को भी. अब E अगर A को डिवाइड करता है तो A कंटेन्ड इन E होगा. सिमिलरली E अगर B को डिवाइड करता है तो B इज़ कंटेन्ड इन E. अब A भी E में कंटेंट है, B भी E में कंटेंट है. डैट मीन्स सम A प्लस B भी E में ही कंटेंट होगा. इसका मतलब E डिवाइड करेगा A प्लस B को. और अगर दोनों के दोनों डिवाइज़र्स थे और E इसको डिवाइड करता है इसका मतलब दिस इज़ अ बिगर डिवाइज़र. सो A प्लस B इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ A एंड B. नाउ हमें प्रूव करना है कि GCD ऑफ AB जो है वो इस फॉर्म में आएगा वेयर A और B की फैक्टराइजेशन हमें गिवन है. ये EI A की पावर्स में है और FI B की पावर्स में है. अब देखिए, इसको हम जो हमें निकालना है इसको हम D मान लेते हैं. सपोज दिस इज़ D. सो हमें प्रूव करना है कि D जो है डैट इज़ द GCD ऑफ A एंड B. अब लेट मिनिमम ऑफ EI एंड FI डैट इज़ AI. हमने इसको AI मान लिया. A हमारा ये है प्रोडक्ट I1 टू R PI EI. सो इसको हमने AI जो है वो इन दोनों में मिनिमम वैल्यू है तो इसको हमने ब्रेक कर लिया पावर्स को EI माइनस AI और AI में, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं तो ये कैंसिल होके वापस से PI की पावर EI आ जाएगा. तो इसको हमने सिर्फ ब्रेक कर लिया पावर्स में. सो A यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये एज इट इज़. और ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, D की वैल्यू क्या थी हमारी मिनिमम ऑफ EIFI एंड इनका मिनिमम हमने लिया है AI. सो इसकी जगह पे आ जाएगा AI. सो दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ D. सो A आ गया हमारे पास दिस वेयर EI माइनस AI तो पॉजिटिव पावर्स हैं. अब A D का मल्टीपल आ गया. इसका मतलब A जो है वो D में कंटेन्ड है. ठीक है, A जो है दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ D. सो A इज़ कंटेन्ड इन D. और अगर ये इसमें कंटेन्ड है तो D डिवाइड्स A.
ठीक है। अब डी ए को डिवाइड करता है, अब हमें प्रूव करना है कि डी बी को भी डिवाइड करेगा, तो वो दोनों का कॉमन डिवाइज़र आ जाएगा। सो सिमिलरली डी डिवाइड्स बी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम डी जो है वो ए और बी दोनों का कॉमन डिवाइज़र आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। सो हम एक और डिवाइज़र लेते हैं इसका ई, ठीक है। अगर हमने ई एक और कॉमन डिवाइज़र ले लिया, सो ई मान लेते हैं ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है। तो ई अगर ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, सो ई हम मान लेते हैं कि उसका फैक्टराइजेशन हमारा ये है, प्रोडक्ट I1 to R PI KI, वेयर KI's आर ग्रेटर देन 0। अब देखिए प्रोडक्ट I1 to R PI KI है, मान लीजिए ये यूनिक फैक्टराइजेशन है ई का, वेयर KI's आर ग्रेटर देन 0। सपोज़ ये प्राइम आइडियल्स का प्रोडक्ट है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ई जो है वो डी को डिवाइड करता है, तभी वो ग्रेटेस्ट आएगा डी। सो अगर ये ई डी को डिवाइड करेगा तो जो ये पावर के आई है वो ई आई से छोटी होनी चाहिए, डी की पावर है ई आई। सो ई की जो पावर है अगर ई डी को डिवाइड करता है तो इसकी पावर डी की पावर से छोटी होनी चाहिए, के आई लेस देन ई आई होना चाहिए। तो हम लेकिन कंट्राडिक्शन लेते हैं कि के आई इज़ ग्रेटर देन ई आई, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर I1 to R। अब देखिए ई हमने लिया है प्रोडक्ट ऑफ पी आई के आई। सो इसका मतलब पी आई की पावर के आई कोई एक फैक्टर होगा इसका। इसको खोलेंगे तो P1 K1 P2 K2 पी आई के आई अप टू पी आर के आर तक का प्रोडक्ट आएगा। तो उसमें से एक आएगा पी आई के आई, तो वो प्रोडक्ट पूरे प्रोडक्ट ई को डिवाइड करेगा, एक फैक्टर जो है वो पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, और ई जो है वो ए को डिवाइड करता है। इसका मतलब दिस ऑल्सो डिवाइड्स ए, ठीक है। सो पी आई के आई डिवाइड करता है ए को, और ए हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ पी आई ई आई I1 to R, मतलब खोलेंगे तो P1 E1 P2 E2 अप टू PR ER। सो पी आई के आई अगर इसको डिवाइड करता है तो दिस इज़ कंटेन्ड इन दिस। सो ए की वैल्यू जो ये है दिस इज़ कंटेन्ड इन पी आई के आई, ए की वैल्यू है ये, दिस इज़ कंटेन्ड इन पी आई की पावर के आई। अब हमने क्या किया है कि इसके बीच में से जो पी आई है उसको उठाकर हम लेफ़्ट में ले आए। पी आई की इसमें बीच में एक फैक्टर आएगा पी आई की पावर ए आई, इस लेफ़्ट में आएगा पी आई -1 की ई आई -1, पी आई +1 की ई आई +1। तो इस फैक्टर को हम उठा के इधर ले आए लेफ़्ट में, तो पी आई इन्वर्स की पावर ई आई आ जाएगा और इधर से वो हट जाएगा। इसके लेफ़्ट राइट वाले वह रह गए, पी आई वाली टर्म जो है पी आई ई आई वाली टर्म लेफ़्ट में चली गई, तो वो इन्वर्स में आ गई। अब पी आई के आई माइनस ई आई, इसको इकट्ठा मर्ज कर लिया, प्रोडक्ट में है पी आई की पावर के आई माइनस ई आई, दिस कंटेन्स दिस, ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिखा। अब पी आई कंटेन्स दिस कैसे हुआ, क्योंकि ये जो है पावर है तो 1 पावर जैसे कि 2 की पावर 4 2 से डिविजिबल होती है, तो वही बात है क्योंकि पी आई जो है वो पी आई की पावर के आई माइनस ई आई को डिवाइड करेगा, ठीक है। कितने, एक 1 जो पावर है वो ज़्यादा पावर को डिवाइड करेगी। सो दिस इज़ कंटेन्ड इन दिस, तो पी आई की पावर के आई माइनस ई आई इज़ कंटेन्ड इन पी आई। इसको इसके साथ मर्ज कर दिया हमने, तो अब अल्टीमेटली देखिए क्या आ गया, पी आई कंटेन्स दिस। अब ये सारा का सारा पी आई में कंटेन्ड है। सो पी आई जो है वो अब क्योंकि प्राइम आइडियल्स हैं सबके सब, सो कोई एक इनमें से जो है वो इसमें कंटेन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम्स हैं। तो अगर ए बी कंटेन्ड इन पी है तो आइदर ए इज़ कंटेन्ड इन पी और बी इज़ कंटेन्ड इन पी। सो हेयर ए और बी के जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से कोई एक इसमें कंटेन्ड होगा। सो सपोज़ वो जे है तो पी जे इज़ कंटेन्ड इन पी आई, वेयर इधर कहीं पे भी पी आई नहीं होना चाहिए, तो से जे इज़ नॉट इक्वल टू आई। अब सो पी जे इज़ कंटेन्ड इन पी आई, बट पी जे क्योंकि एवरी प्राइम आइडियल इज़ मैक्सिमल, तो पी जे अगर मैक्सिमल है तो वो किसी में कंटेन नहीं हो सकता अनदर आइडियल में। सो दोनों के दोनों इक्वल होंगे, यही पॉसिबिलिटी बचेगी।
बट दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि प्राइम आइडियल्स जो हैं वो हमने डिस्टिंक्ट लिए हैं, जो फैक्टराइजेशन है वो डिस्टिंक्ट आइडियल्स में है। सो कोई भी दो आइडियल इक्वल नहीं हो सकते। सो हमारे सपोजिशन की के आई जो है डैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई आई, डैट इज़ रॉन्ग। के आई इज़ लेस देन इक्वल टू ई आई एंड एवरी प्राइम अकरिंग इन ई मस्ट अकर इन ए, क्योंकि ए की पावर थी ई आई और ई की पावर थी के आई। सो ई के सारे आइडियल्स ए के अंदर भी होंगे, ई के सारे फैक्टर्स जो हैं सिमिलरली ई के सारे फैक्टर्स बी में भी होंगे। यही सारा प्रोसेस बी के लिए करेंगे। सो के आई के फैक्टर जो ये के आई की पावर्स हैं, जो वो टर्म्स जिनकी पावर के आई है वो ए में भी है बी में भी है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगी वो पावर। तो के आई जो है वो मिनिमम ऑफ ई आई एंड एफ आई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। 10 ई जो है वो डी को डिवाइड कर देगा, क्योंकि डी क्या है हमारे पास यहाँ से के आई लेस देन ई आई है। सो ई डिवाइड्स डी, वेयर सो डी इज़ इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि जो हमने अनदर डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी लिया था वो डी से छोटा आ गया। सो डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ए एंड बी का। Now we will prove the next result related to LCM. Show that LCM of A and B is equal to A intersection B. LCM जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल प्रूव करना है एंड प्रोडक्ट I1 to R PI मैक्सिमम ऑफ EI/FI। GCD में यहाँ मिनिमम था और LCM में यहाँ मैक्सिमम आएगा। अब देखिए किसी भी दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन दोनों में कंटेंट होगा, तो A इंटरसेक्शन B A में भी कंटेंट है और इंटरसेक्शन B में भी कंटेंट है। अगर ये इसमें कंटेंट है इसका मतलब A डिवाइड्स दिस, B डिवाइड्स दिस, दोनों रिजल्ट आ गए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि A इंटरसेक्शन B जो है डैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज B डिवाइड्स, अब B डिवाइड्स A इंटरसेक्शन B है तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज़ अ मल्टीपल ऑफ B। तो A इंटरसेक्शन B दोनों का मल्टीपल है तो कॉमन मल्टीपल आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हम अगर एक और मल्टीपल लें A और B का तो वो बी ई इससे बड़ा आना चाहिए A इंटरसेक्शन B से, मतलब वो इसको ये जो है वो उसको डिवाइड करे। सो हमने A डिवाइड्स E और B डिवाइड्स E ले लिया, इसका मतलब E इज़ ए मल्टीपल ऑफ A एंड B। E इसका मतलब क्या हो गया, A डिवाइड करता है E को तो E इज़ कंटेन्ड इन A, B डिवाइड करता है E को तो E इज़ कंटेन्ड इन B। सो E इज़ कंटेन्ड इन, दोनों में कंटेन्ड है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B डिवाइड करता है E को, तो अगर ये इसको डिवाइड करता है इसका मतलब ये छोटा है इससे। सो ए ई ये जो A इंटरसेक्शन B है दोनों के दोनों थे तो हमारे पास A और B के मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल, बट ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। A इंटरसेक्शन B इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट दिस इज़ इक्वल टू PI मैक्सिमम ऑफ EI/FI। अब A और B हमने डिफाइन किए थे कि A की पावर थी प्रोडक्ट ऑफ PI's EI's और B के इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ PI's FI के। अब हमने M ले लिया जो ये वैल्यू है, हमें M को LCM प्रूव करना है, तो A हमारे पास ये है, तो अब M जो है वो हमें LCM प्रूव करना है, तो हमने अनदर LCM ले लिया, एक और नंबर ले E हमने ऐसा ही कोई रिप्रेजेंटेशन ले ली, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि M LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो M E को डिवाइड करेगा, ठीक है। वेयर PI's एंड PJ's आर डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स। एक और हमने रिप्रेजेंटेशन ले ली इसकी ऐसी, ठीक है। सपोज KI, अब वही जैसे हमने पिछले रिजल्ट में किया था, हमें प्रूव तो करना है कि KI इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू KI ताकि वो उससे बड़ा आ सके, लेकिन हम कंट्राडिक्शन लेते हैं कि KI इज़ लेस देन EI फॉर सम I। अब E जो है क्योंकि वो कॉमन मल्टीपल है A का, अगर KI लेस देन EI होगा, KI हमारी किसकी पावर है E की और EI है A की, तो E कंटेंट होगा A में, ठीक है, क्योंकि ये छोटी पावर्स हैं। अब E की वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स और A की वैल्यू है ये, हमने उस प्रोडक्ट को खोल दिया है। सो यहाँ से हम PI उठाएं, देखिए यहाँ से
इसको हमने P1 टू PR था, इसको हमने बीच में समवेयर PI है तो उसको हमने PI माइनस 1 KI माइनस 1 PI KI PI प्लस 1 KI प्लस 1 अप टू PR KR ये एज इट इज़ रखे हैं। तो यहाँ जो PI KI फैक्टर था उसको हम राइट पे ले गए, PI KI यहाँ भी समवेयर PI था तो उसके साथ वो राइट पे जाके नेगेटिव होगा तो PI EI माइनस KI हो जाएगा। EI तो यहाँ से और माइनस KI वो इधर आ गया तो माइनस ऑफ KI, तो इधर से PI का फैक्टर उठा के हमने इधर लिख दिया तो माइनस ऑफ KI हो गया। अब दिस प्रोडक्ट इज़ कंटेन्ड इन दिस, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स वही प्राइम आइडियल्स हैं तो क्या होता है हमारे पास कि आइदर दिस इज़ कंटेन्ड इन A, अगर ए बी कंटेन्ड इन पी है तो आइदर ए इज़ कंटेन्ड इन पी और बी इज़ कंटेन्ड इन पी। इसका मतलब ये जो सारा है ये इसमें कंटेन्ड है और पी आई, क्योंकि पी आई जो है वो डिवाइड करेगा पी आई की पावर को, सो दिस इज़ कंटेन्ड इन पी आई, सो दिस इज़ कंटेन्ड इन पी आई। अब देखिए ये सारा प्रोडक्ट पी आई में कंटेन्ड आ गया। इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि ये प्राइम आइडियल्स हैं तो कोई एक इनमें से जो है वो इसमें कंटेन्ड होगा। अब यहाँ तो आई की कोई टर्म नहीं है, सो पी जे यहाँ से मान लीजिए पी जे टर्म है जो इसमें कंटेन्ड होगी, बट जे जो है वो आई के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई भी आई की टर्म नहीं है। सो पी जे इज़ कंटेन्ड इन पी आई फॉर सम जे नॉट इक्वल टू आई, और पी आई इज़ इक्वल टू, या फिर दूसरी वर्ड्स में कहें कि पी आई जो है वो पी जे के इक्वल होगा फॉर सम जे। अब कोई भी इनमें से ट्रू नहीं है क्योंकि आइडियल्स तो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ना ही कंटेन्ड है एक दूसरे में और ना ही सेम है, तो डिस्टिंक्ट आइडियल्स हैं। सो आर सपोजिशन डेट के आई इज़ लेस देन ई आई इज़ रॉन्ग, के आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई आई। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि के आई ग्रेटर देन एफ आई है। इसका मतलब दोनों में की मैक्सिमम वैल्यू हम के आई ले लें तो m जो है वो e को डिवाइड करता है। के आई हमने m की पावर्स ली, e की पावर्स ली थी और ये हमारी m की थी तो m डिवाइड्स e, सो m जो है वो LCM ऑफ a एंड b हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b।